A very good evening to all my dear students. I hope I am audible. Good evening once again. So, as you all know, students, we will continue with this answer. हमने stop किया था. We were, I think, in the year 1995. हम लोग Amazon की बात कर रहे थे कि Amazon, जेफ बीजोस जो था, बेसिकली ओके. नाउ आई विल आस्क यू इससे रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या आप लोग गेस कर सकते हो अमेजोन का ऐसा फर्स्ट कौन सा प्रोडक्ट था? आई मीन रादर विच कैटेगरी दे स्टार्टेड सेलिंग? कैन यू टेल मी? चलो ट्राई टू गेस. आई मीन गूगल एंड ऑल मत करो प्लीज. ओके, ट्राई टू गेस. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. व्हेन फ्लिपकार्ट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, वो लोग ने भी अपना सेल यही प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था. अच्छा ओके, एक हिंट दे रही हूँ. सिंस यू ऑल आर स्टूडेंट्स, तो एग्जाम टाइम पे हमें क्या काम में आता है? आंसर मी इन द चैट बॉक्स. स्टार्ट्स विद द वर्ड बी. बी से स्टार्ट होता है. एग्जाम टाइम पे हमें क्या काम में आता है? कैन एनीवन टेल मी? कम ऑन, इट स्टार्ट्स विद द वर्ड बी. बी से स्टार्ट होता है. वेरी गुड अमय. बुक्स इज द राइट आंसर. मैं क्यों आप लोगों को फ्लिपकार्ट का बोल रही हूँ? गुड शिवानी, बुक्स इज राइट. आई रिमेम्बर व्हेन स्नैपडील भी इंडिया में आया था. मैंने पहले मेरी जो फर्स्ट बुक थी ऑनलाइन, माय फर्स्ट आई थिंक ऑनलाइन परचेज वाज अ बुक ओनली. ओके, बिकॉज सी आज का टाइम अलग है स्टूडेंट्स. अभी भी लाइक हम लोग टेक्स्ट बुक एंड ऑल यूज करते थे, बट पहले ऑनलाइन रीडिंग, लाइक अभी अगर आप देखते हो अमेजोन का ही एक प्रोडक्ट है, अमेजोन किंडल. आपको अगर पता होगा, बुक्स रीड करने के लिए उसमें कितना मोबाइल जैसा ही होता है. इजीली हम लोग उसमें हजारों बुक कैरी कर सकते हैं. पहले ये कंसेप्ट नहीं था इतना बुक्स का. एंड ऑल्सो फिजिकली हम लोग बुक्स परचेज करते थे. करेक्ट. तो या तो इधर वी यूज टू गो टू अ शॉप, या तो इधर स्टेशन के उधर से. आई पर्सनली ऑल्सो वो टाइम पे आई थिंक आई वॉज अराउंड मैं आपसे थोड़ी छोटी. इट वॉज माई ग्रेजुएशन डेज एंड ऑल. सो तब भी इवन आई यूज टू रीड नॉवेल्स एंड ऑल, ये सब जो बुक्स होते थे. अभी तो ऐसा है ही नहीं, बिकॉज अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. तो वही मैं बोल रही थी, अमेजोन था, ऑल दीज ई कॉमर्स वेबसाइट्स, दे फर्स्ट स्टार्टेड बाय सेलिंग बुक्स. ओके, फिर धीरे धीरे करके आगे अभी अगर आप देखते हो, फिर 1991 8 में, सॉरी, ओके, 98 में आप अगर देखो स्टूडेंट्स, और डीवीडीज होते थे, वीडियोस होते थे. स्टूडेंट्स, आई रिमेम्बर वो टाइम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तभी वो कैसेट्स काफी फेमस होते थे. लाइक वो टाइम पे अगर हमें सॉन्ग सुनना होता था, ओके, तो एक तो वो पहले, बहुत पहले वो कैसेट्स हुआ करती थी. उसके बाद इफ आई विल टेल यू, सीडी भी हुआ करते थे. I still have some of them. ओके, एंड उसको वो आई मीन खरीद के लेना पड़ता था. आज के टाइम में तो क्या है, अगर हमें फ्री म्यूजिक सुनना है, वी कैन इजीली गो टू यूट्यूब. पहले की बात है जब ये एप्स एंड ऑल नहीं थे बेसिकली. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. या आगे अगर आप देखो, फिर 1999 में धीरे धीरे अमेजोन दे स्टार्टेड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, होम इम्प्रूवमेंट की सब चीजें. आजकल अगर आप देखते हो, जस्ट लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग कि वो ग्रोसरी में भी है. हम हमारे बिल्स भी पे कर सकते हैं थ्रू अमेजोन, राइट? एवरी ऑप्शन इज ओपन. फ्लाइट टिकट्स भी बुक हो सकते हैं इनफैक्ट. ओके, या अब स्टूडेंट्स अमेजोन की तो बात आ गई, मतलब अब धीरे धीरे अगर आप देखो, हम ऐसे स्टेज पे आ गए हैं वेर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल अभी अच्छा स्टेज में जा रहा है. तो इसके तुरंत बाद अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, इन द ईयर 1998, यू कैन लुक हियर, पेपाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड. इनफैक्ट पेपाल आज के टाइम में भी यूज होते हैं. पेपाल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ आई विल टेल यू, सी, अब ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन अगर हम कुछ परचेस कर रहे हैं तो उसका पेमेंट भी ऑनलाइन करना पड़ेगा. ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड्स हम लोग जो कैश एंड ऑल यूज करते थे, उसका रिप्लेसमेंट वाज पेपाल बेसिकली. ओके, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो होते हैं.
ओके तो उसमें वही अगेन इट वाज अ इंस्टेंट हिट। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब सी स्टूडेंट्स, अगेन वेस्ट कर्व हमारे से कितने आगे। इंडिया में इफ यू सी यू नो हार्डली 4-5 साल पहले दिस डीमोनेटाइजेशन एंड ऑल केम अप। अभी हम लोग पेटीएम एंड ऑल यूज करते थे, वहां पे इतने साल पहले से ही आ गया है। ओके फिर धीरे धीरे नाउ वी आर मूविंग टू ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज अभी जो लास्ट स्टेज है फ्रॉम द ईयर 2000 ऑनवर्ड्स। अगर आप इंडिया में भी देखो स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मैंने शायद सीएसआर में शॉर्ट में बताया होगा। एनी आइडिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? कम ऑन, कोई बता सकता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वी also refer it to it as liberalization, privatization, globalization। कोई बता सकता है क्या हुआ? ओके इन शॉर्ट इफ यू डोंट नो स्टूडेंट्स, इंडिया ओपनड इट्स डोर्स टू फॉरेन कंट्रीज। मतलब क्या कहा कि आप बेसिकली इंडिया में आके आपका बिजनेस कर सकते हो। ओके सो यस, सो व्हाट बेसिकली हैपेंड इज इसके बाद अब फॉरेन की कंपनीज है, मैंने कहा मोस्टली यूएस की एंड ऑल कंपनी है, तो वो लोग यहाँ पे बिजनेस करने आएंगे। सो ऑब्वियस सी बात है दे विल उनके साथ नई टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। तो इनिशियली बीबीआई स्टूडेंट्स ऑल्सो, आई रिमेम्बर आई वॉज टेलिंग यू व्हेन आई वॉज टीचिंग यू एचआर कि कंप्यूटर्स आने लगे थे तो दे हैड चैलेंजेस ऑफ इट्स ओन। जो बैंक के लोग होते थे, कंप्यूटर्स उन्हें सीखने पड़े थे, नहीं पसंद था तो भी। तो सेम वे इंडिया में जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेम्बर इट कम्स फ्रॉम द वेस्ट। ओके सो अभी ग्रोथ स्टेज स्टार्ट हो रहा है। eBay acquires PayPal in the year 2002। ओके eBay you all already know, very commonly used platform, सालों से चल रहा है। ओके सो नॉर्मली इफ आई विल टेल यू, eBay खुद का कमीशन रखते हैं बेसिकली। ठीक है सो eBay ने पेपाल को अक्वायर कर लिया, बिकॉज नॉर्मली ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही है सो डेफिनेटली यू विल नीड अ सिस्टम जहाँ पे आप पेमेंट्स इजी कर सको। फ्लिपकार्ट भी अगर आप देखो, वॉलमार्ट जो है दे हैव अक्वायर्ड फ्लिपकार्ट नाउ। ओके या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, फर्स्ट ईयरली प्रॉफिट बाय अमेजोन इन द ईयर 2003। ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट एज अ बिजनेसमैन। फ्यूचर भी आप लोगों को अगर बिजनेस करना है, दिस कंसेप्ट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अमेजोन फाउंड तो हुआ था, वी वे जस्ट टॉकिंग इन द ईयर 1995, एंड अभी हम कौन से साल पे पहुंच गए? 2003। तो इसमें क्या कहा गया है? 2003 1995 ऑलमोस्ट 8 years बाद Amazon started earning its first profit। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है जेफ बीजोस इज सच अ रिस्क टेकर? कैन यू इमेजिन? आप इनफैक्ट मैं रिसेंटली पढ़ रही थी, अमेजोन इंडिया में भी जब आया था, अमेजोन फ्लिपकार्ट बिजनेस कर रहे थे, स्टार्टिंग के ऐसे कुछ 5-6-8 साल दे डोंट इवन अर्न प्रॉफिट्स। वो लोग अपना इन्वेस्ट खुद की जेब में से वो पैसा डालते हैं। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाट बिजनेस इज। वो लोग स्टार्टिंग में कस्टमर्स को इतने ऑफर्स देते रहते हैं, ओके दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट देम टू यूज। आप देखो अमेजोन व्हेन इट केम टू इंडिया, देयर वर अमेजिंग ऑफर्स, स्नैपडील के भी काफी ऑफर्स आए थे, आई हैड मेड अ लॉट ऑफ परचेजेस इनिशियली। तो उनका हम बोलते हैं ना कि ये क्या पागलपन है मैम, 8 साल तक हम कैसे कर सकते हैं? बट स्टूडेंट्स, यही एक बिजनेसमैन की थिंकिंग होती है। दे नो कि उनके प्रोडक्ट का फ्यूचर इतना अच्छा हो सकता है। जेफ बीजोस, अगेन मैंने आप लोगों को कहा, ही वॉज अ रिस्क टेकर। इफ ही वांटेड, आराम से उन्हें $2 लाख की जॉब मिल जाती, बट उनका प्लान बड़ा था। अगर उन्होंने ये सोच नहीं रखी होती तो अमेजोन कभी फाउंड नहीं होता। ठीक है तो आप इंडिया में भी अभी भी अगर आप देखो, अमेजोन इज स्टिल नॉट अर्निंग प्रॉफिट।
होगा वो, बट धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम इन जनरल टू एस्टैब्लिश एनी बिजनेस। मैं आप लोगों को पहले बोल भी रही थी कि इंटरनेट जब नया नया आया था, कंप्यूटर्स एंड ऑल, पीपल वेर नॉट वेरी, उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था कि अरे ये सब फ्यूचर में क्या होगा ये वो। नो वन हैड इमेजिन कि इट विल चेंज, पूरी ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन जनरेशन ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर इट वाज द ईयर, ओके, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2003 में। ओके, पहले हम 2001 का देख लेते हैं कि 70% ऑफ ऑनलाइन इंटरनेट यूजर्स मेक ऑनलाइन परचेज। यस, ओके, मतलब अब धीरे धीरे अगर आप देखो, ईबे है, अमेजोन है, पेपाल आ गया है, तो धीरे धीरे अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, यूएस एंड ऑल की बात है मेजरली। ओके, फिर 2003 में एप्पल ने फर्स्ट आईट्यून्स लॉन्च किया, मतलब प्लेटफॉर्म फॉर म्यूजिक। ओके, फिर यहाँ से अभी मेन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, इफ आई वुड टेल 2005 से। ओके, द टर्म साइबर मंडे इज यूज। ठीक है, मतलब नॉर्मली नॉर्मली साइबर मंडे क्यों कहा गया, इफ आई विल टेल यू। ओके, सी फॉरेन में स्टूडेंट्स ओरिजिनली अगर आप देखते हो क्रिसमस टाइम एंड ऑल बहुत सेल होती है। ओके, तो साइबर मंडे क्यों कहा गया है फॉरेन में, इफ यू नॉर्मली सी सैटरडे संडे वो लोग को ऑफ होते हैं, नॉट लाइक इंडिया, यहाँ पे पीपल स्टिल वर्क ऑन सैटरडे संडे। वहां पे तो वो लोग क्या करते हैं, फ्राइडे नाइट से ही दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द वीकेंड। ओके, या मतलब आज ही फ्राइडे है, राइट? हाँ, तो मैं आपको यही बोलना चाह रही थी, तो वहां पे ऐसा कल्चर है। सो नॉर्मली हम बोलते मंडे इज द मोस्ट बोरिंग डे ऑफ द वीक। वाई? बिकॉज काम स्टार्ट करना होता है, तो साइबर मंडे इसीलिए टर्म आया। इट्स लाइक कोई अगर काम से बोर हो गया है, समथिंग लाइक दैट, तो फिर शॉपिंग इज अ वे, मे बी किसी का मन हल्का हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, या नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, रिमेम्बर दिस ईयर इट वाज 2008, वहां पे ऑनलाइन परचेजेस अब मोबाइल फोन से होना स्टार्ट हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी पहले भी परचेजेस हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं होते थे, बट वो कैसे होता था बेसिकली, इफ आई विल टेल मे बी कंप्यूटर पे, पर्सनल कंप्यूटर से हम ऑर्डर प्लेस करते थे। अभी क्या फर्क आ गया है स्टूडेंट्स, थ्रू मोबाइल फोन ऑल्सो। अगर आप देखते थे धीरे धीरे फिर एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी भी आने लगा। करेक्ट, सो इवन मोबाइल में अभी लेटेस्ट अगर आप देखो तो कितने सारे एप्स एंड ऑल आ गए। If any one of you decides to do a course in digital marketing, उसमें वो भी सिखाते हैं कि हम खुद के apps भी you can create. Nowadays it has again become very common, खुद की websites maintain करना। आगे के यूनिट में आप लोग websites का भी पढ़ोगे कि खुद की website and all होती है, कैसे maintain की जाती है। ठीक है, सो अभी स्टूडेंट्स कुछ ये आंसर हमारा हो चुका है। देयर आर सम हाइलाइट्स दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू नाउ कि मेजर ऐसे कौन से, यहाँ पे भी वो लिखा है, लाइक अगर आप देखते हो 2000 ईयर, उसमें वो डॉलर्स का फोटो दिखाया गया है। क्या लिखा गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग से रेवेन्यू टोटल जो जनरेट हुआ, दैट वाज 25 बिलियन डॉलर्स। अगेन मैंने कहा यूएस का है ये, ओके, नॉट एनी अदर कंट्री। या आगे इफ आई विल टेल यू 2001 में 70% ऑफ यूजर्स मेक एन ऑनलाइन परचेज ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। मतलब लोग के लिए भी नया है ये सब, बट अगेन वहां का मार्केट अगर आप देखते हो स्टूडेंट्स, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, अनलाइक इंडिया, दे आर नॉट रिलक्टेंट टू अडॉप्ट इट। कुछ भी अगर नया आता है वो लोग, हम बोलते हैं ना, हैप्पी हैप्पी दे वांट टू अडॉप्ट इट। ठीक है, सो अगेन हॉलीडे सीजन, वहां पे अब अगर आप देखते हो अप्रैल में, ये जो मंथ्स होते हैं अगेन दे आर हॉलीडे टाइम्स, अप्रैल में जून स्पेशली। ओके, या सो वो टाइम पे उनके सेल्स होते हैं। फिर इफ आई विल टेल यू, ये तो मैंने कहा आईट्यून्स 2003 में हुआ। साइबर मंडे मतलब बिगेस्ट शॉपिंग टाइम ऑफ द ईयर की बात हो रही है। फिर 2006 अगर आप देखो, फेसबुक स्टार्ट सेलिंग एडवर्टीजमेंट्स। इनफैक्ट अब हम देखते ही है स्टूडेंट्स, फेसबुक पे भी आप लोग काफी एड्स देखते हो।
ठीक है। मार्क जकरबर्ग, अगेन मैं बोल रही थी, इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. व्हाट फेसबुक इज टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम. ही हैज टेकन इट टू अनदर लेवल. ठीक है। फिर आगे मैं आपको बताऊं, 2012 में, ये सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप पढ़ रहे हो वैसे ही कीप इट इन माइंड. B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स जो सेल है, $1 ट्रिलियन क्रॉस करता है. ठीक है. या एंड 2015 की बात है अब स्टूडेंट्स, कि इंडिया में भी, आप अगर इंडिया को देखते हो, आई ऑलवेज टोल्ड यू, इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है. ये जियो के आने के बाद स्टूडेंट्स, 4G का प्रॉब्लम, एवरीवन, इवन अब रूरल एरियाज में भी अगर आप जाते हो, ट्रैवलिंग के लिए, आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस, वहां पे भी इंटरनेट एंड ऑल, एवरीवन इज कनेक्टेड. मतलब दैट इज द रीजन वाई, अगर आप देखते हो, सो मेनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया. यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है. तो कि इवन मोबाइल फोन कंपनीज भी अगर आप देखो स्टूडेंट्स, दे हैव अ ह्यूज मार्केट, अ वेरी गुड पोटेंशियल ओवर हियर, स्पेशली रूरल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो. Okay, so I hope you have understood this answer. Evolution of e-commerce. इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, want me to repeat, then please ask me. यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझा है तो. Come on, I'm waiting for your replies. Please type yes if you have understood. अच्छा, 2006 ईयर का मैं, उन्होंने कहा है फेसबुक स्टार्ट सेलिंग एडवर्टीजमेंट्स. मींस अभी तो आप देखते ही होंगे फेसबुक के काफी एड्स आते हैं, बट क्या कहा है, 2006 सब स्टार्ट हुआ है. इफ यू हैव बीन यूजिंग फेसबुक फ्रॉम अ लॉन्ग, धीरे धीरे फेसबुक स्टोरीज एंड ऑल भी लॉन्च कर रहा है. पहले ऐसे नहीं था. पहले फेसबुक वाज जस्ट अ कॉमन प्लेटफॉर्म. मुझे अगर किसी के साथ चैट करना है तो कैसे हो सकता, फोटो एंड ऑल भी थे, राइट. बट बेसिकली ओरिजिनली मार्क जकरबर्ग का यही फेसबुक का यूज था. इट इज अ प्लेटफॉर्म टू इजीली कम्युनिकेट विथ एवरीवन. ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेसिकली. तो एड्स, बिकॉज अगर कंपनीज है स्टूडेंट्स, अब फेसबुक का यूजरशिप बढ़ रहा है, सो इवन कंपनीज वुड वांट हम लोग लोगों की नजर में आए. आप देखो आज के टाइम में ऑल्सो कंपनीज, एवरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव देयर ओन प्लेटफॉर्म. उनका खुद फेसबुक पे कुछ ना कुछ होता ही है. ओके, कॉन्टेस्ट होते हैं, कई बार प्रमोट करते हैं. उनका अमेजोन पेज ही अगर आप देखो, सो मेनी पीपल उनके कंप्लेंट्स भी पोस्ट करते रहते हैं, उनके जो क्वेरी होता है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगेन राइट, इंस्टाग्राम ऑल्सो इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म नाउअडेज. ठीक है, वही कहा गया एडवर्टीजमेंट्स. एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग एल्स? कुछ और पूछना है, देन प्लीज आस्क मी. कम ऑन. ग्रेट. तो अभी एक छोटा आंसर है स्टूडेंट, दैट आई हैड प्रॉमिस्ड यू लास्ट टाइम, वो हम लोग कर लेते हैं. Is very important students. Types of e-commerce. Ideally I should have taken this previously, but ठीक है, हम लोग ने आज ले लिया. We will finish it in the next 15 minutes. Okay, yeah. तो as you all can see students, कुछ types तो हमें already पता है. Like for example, okay, बिजनेस टू कस्टमर. आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हो B2C का? कैन यू टेल मी एन एग्जाम्पल? सी, B2C का मीनिंग क्या है? डायरेक्टली थ्रू ई कॉमर्स. ओके, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, EDI हम जो भी बोलते हैं, उससे एक बिजनेस डायरेक्टली कस्टमर को कनेक्ट कर रहा है. कैन यू टेल मी एन एग्जाम्पल ऑफ B2C?
कम ऑन, बहुत इजी है। B2C का एग्जाम्पल, डायरेक्टली एक बिजनेस कस्टमर से कनेक्ट कर रहा है। वेरी गुड अमय, वेरी वेरी गुड, राइट सुहास, एब्सोल्युटली राइट। सी बिजनेस टू कस्टमर का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? आप अगर देखते हो, एक बिजनेस है मीन समवन हु वांट्स टू सेल अ प्रोडक्ट, एक सेलर एक बायर से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। ओके अगर आप एग्जाम्पल देखते हो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, ये सब जो अमेजोन फ्लिपकार्ट डायरेक्टली, कई बार लोग पूछते हैं ना कि मैम उस पे प्रोडक्ट्स इतने सस्ते क्यों होते हैं अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे। मैंने कहा था ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज है, कलेक्ट लाइक होलसेलर है, रिटेलर है, उनका रोल मिनिमाइज हो जाता है, डायरेक्टली बायर सेलर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, right? So that is what is basically told over here. Okay, so again it's a very good thing if I will tell you B2C. Okay, now if I will ask you, try to think of examples of B2B. Okay, forget B2B, C2C का example बताओ। C2C is customer to customer. कैन यू टेल मी? आज ही हमने पढ़ाई किया इवोल्यूशन में, मैंने आप लोगों को आज ही दो एग्जाम्पल्स भी दिए C2C के, डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर। कैन एनीवन थिंक अबाउट इट? एक इंडिया का एग्जाम्पल दो एंड एक फॉरेन का। चलो हिंट दे रही हूँ, 1995 में अमेजोन के साथ और एक क्या फाउंड हुआ था? कम ऑन, वेटिंग फॉर रिप्लाईज। Good, very good. Suhas, Shivani, absolutely right. Amay has also answered eBay is the right answer. Okay, eBay पे स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या होता है, वेबसाइट का ज्यादा रोल होता नहीं है, इट कनेक्ट्स टू कस्टमर्स। एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, मेरा खुद का ही एग्जांपल है, मैं OLX को रिफर कर रही हूँ यहाँ पे, जो इंडियन है, शिवानी ने एग्जांपल दिया। गुड। सो नॉर्मली व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, एक बार मैंने ऑफर में या कहीं तो आई हैड परचेज्ड अ पेन ड्राइव। ओके बिकॉज कई बार व्हेन हम ऑफिस में एंड ऑल जाते हैं तो कुछ फाइल्स होती है उनकी साइज बहुत होती है एंड हर ईमेल इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज द रीजन वाई हम लोग पेन ड्राइव कैरी करते हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज मैंने एक साथ दो ले लिए थे फॉर सम रीजन, इवन आई डोंट रिमेम्बर। तो क्या हुआ था, एक पेन ड्राइव ऐसे ही एक अनयूज्ड कंडीशन में मेरे पास पड़ा था, इट वाज इन अ गुड कंडीशन, मैंने खोला भी नहीं था उसे बेसिकली। ओके ऐसे ही पड़ा हुआ था। सो व्हाट आई थॉट इज कि अभी तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो व्हाई नॉट आई विल सेल इट ऑन OLX। सो OLX पे नॉर्मली व्हाट वी डू, हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट का फोटो डालते हैं, फिर उसका प्राइस लिखते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर उसका MRP 500 है तो मैं 500 में तो नहीं ही बेचूंगी, राइट? अगर नया ही किसी को लेना होता तो वो क्यों नहीं फ्लिपकार्ट अमेजोन से ही ले लेता, करेक्ट? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो जो प्राइस थी, आई विल ऑब्वियसली कीप इट अराउंड 400 और 450 समथिंग, मैं अपना प्राइस रखूंगी। समटाइम्स अगर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन एंड ऑल है, तो मेनी अ टाइम्स व्हाट पीपल डू इज उसको कम प्राइस में भी डाल देते। अभी सामने वाला जो पर्सन है, इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग, कई बार उस पे बार्गेनिंग भी होता है। बार्गेनिंग मीन्स व्हाट, इफ आई विल टेल अगर मैं डाल रही हूँ कि प्राइस इज नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मीन्स व्हाट, एक बार इफ समवन इज इंटरेस्टेड, माइट बी मुझे अगर बहुत जरूरत है वो बेचने की, तो मैं उसको कम प्राइस में भी बेच दूं। लाइक नॉर्मली US एंड ऑल में मेनी पीपल ओवर देयर, अगर आप देखते हो, दे स्टे ऑन रेंट। ओके, तो क्या होता है, व्हेन दे आर मूविंग हाउसेस, तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने घर पे फ्रिज लेके रखा है, कोई कबर्ड लेके रखा है। सो नॉर्मली व्हाट दे डू इज, अगर उन्हें अब वो घर खाली, उनका रेंट पीरियड 1 साल का हो गया है, सो व्हाट दे नॉर्मली डू इज उसके बाद वो लोग काफी कम रेट में बेच देते हैं। हम बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर बेसिकली।
ओके, तो वो लोग काफी कम रेट में जो है ये सब चीजें बेचते थे, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म थ्रू विच दे कैन सेल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो अभी हमारा B2C हो गया एंड C2C हो गया। नाउ वी विल डू B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। ओके, इसका एक एग्जांपल आई विल गिव यू। ठीक है, ये भी मैंने शायद आपको बताया होगा स्टूडेंट्स। ओके, हैव यू हर्ड ऑफ इंडिया मार्ट? एक वेबसाइट है इंडिया मार्ट, आपने उसका नाम सुना है? इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट। ओके, लेट मी टाइप इट इन द चैट बॉक्स। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सी, मैंने आप लोगों को ये इनडायरेक्टली लास्ट लेक्चर कुछ और कंसेप्ट पढ़ा रही थी, तभी मैंने आप लोगों को ये समझाया होगा। सी, आई हैव टाइप्ड इट इन द चैट बॉक्स, इंडिया मार्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कि यू नो आई एम समवन हु इज इनटू रिटेल बिजनेस, मैं कपड़े बेचती हूँ। ओके, सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स, जो थ्रेड्स धागे मुझे लगते हैं, ओके, सो अमय, आई वोंट से मॉल्स, हम लोग ई कॉमर्स मीन्स वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। मॉल्स एक ऑफलाइन मोड हो गया। ठीक है, सो इंडिया मार्ट फॉर एग्जांपल एक ऐसी वेबसाइट है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम नाउ सर्चिंग फॉर समवन जो थ्रेड्स ऐसे धागे बेचता है, ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, ऑब्वियसली मेरा बल्क में काम है, तो आई विल आई बी लुकिंग फॉर समवन जो अगेन यू नो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो बेच रहा है जो मुझे, तो आई मीन आई एम ऑल्सो अ बिजनेस। ओके, एंड मैं ऐसे ही ढूंढ रही हूँ जो मुझे यू नो और एक बिजनेस में भी यू नो जो रॉ मटेरियल्स बेचता है, ही और शी शुड हेल्प मी आउट। तो कई बार आप इंडिया मार्ट, यू नो इफ यू ऑब्जर्व इंडिया मार्ट स्टूडेंट्स, वो लोग है ना हमेशा दे वो इसी के लिए बना है। कोई अगर बहुत बल्क में परचेस कर रहा है उसके लिए, यू नो रिटेल पर्पस के लिए नहीं है कि मे बी हम काफी छोटी छोटी चीजें बेचते हैं। ओके, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज B2B, business to business। Okay, yeah, next if I will tell you students, the next concept is customer to business। Okay, ये if I would say compared to these three traditional ones, okay, ये एक नया concept है। I will explain you how। Okay, पहले C2B मतलब हम इन अ वे बोल रहा है ना कि उल्टा हो रहा है, कस्टमर टू बिजनेस, अगर मैं आप लोगों को बताऊं। ओके, आप कई बार, आई एम श्योर इन टूडेज टाइम यू मस्ट हैव सीन स्टूडेंट्स, क्या होता है नॉर्मली कई बार कस्टमर्स जो होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके रिलेटेड रिव्यूज जो होते हैं वो कंपनी को देते हैं। ओके, या तो इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक अगर हम कुछ देना चाहते हैं। लाइक कई बार इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो नए आइडियाज होते हैं regarding to any product, something like that, most of the times they come from customers only। why? because customers ही ऐसे लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं, so they basically know क्या सही है क्या नहीं है। कई बार यू नो मे बी फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, दे विल यू नो आपका अगर प्रोडक्ट है बट थ्रू देम यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट एज अ बिजनेस। ओके, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज कस्टमर टू बिजनेस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। कई बार आपने देखा होगा इवन बिफोर अ प्रोडक्ट लॉन्च, ये थोड़े टाइम पहले की बात है, यू नो जो ब्लॉगर्स एंड ऑल हुआ करते थे, नॉर्मली व्हाट दे डू इज दे राइट ब्लॉग पोस्ट अबाउट समथिंग कि यू नो मे बी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लॉन्च भी होता है उसके पहले व्हाट दे नॉर्मली डू बेसिकली इज यू नो उसके बारे में दे विल स्टार्ट राइटिंग रिव्यूज। ओके, ब्लॉगर्स को वो प्रोडक्ट सबसे पहले जाता है, बाय बिकॉज दे हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, काफी लोग इन्हें फॉलो करते हैं।
दैट इज द रीजन वाई, तो उनका देख के बाकी लोग भी प्रोडक्ट खरीदेंगे. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, एंड नेक्स्ट जो है ये आपको उतना नहीं है टेक्स्ट बुक में, वी विल नॉट फोकस ऑन दैट. एक कंसेप्ट है B2G का, वो मैं आपको समझा देती हूँ. सी, B2G का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू गवर्नमेंट. सो कई बार इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस है, लेट्स अज्यूम अमेजोन एंड ऑल है. ओके, तो कई बार गवर्नमेंट को भी अगर कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, तो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज बिजनेस इज डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करती है. दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर. एंड ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट का काम होगा अगर बड़ा होगा, लाइक कई बार आपने अगर देखा होगा रेलवेज के भी बात हो रही है. फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज अगेन दे आर अ बिग हिट. तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इफ दे रिक्वायर समथिंग फॉर एग्जांपल, ओके, तो वही मैं आपको समझाने की ट्राई करी हूँ. अगर उन्हें कुछ चाहिए होता है, तो दे विल अगेन डायरेक्टली कंपनी को कांटेक्ट करेंगे. लाइक उनका कई बार बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स भी होते हैं कि हमें इतने सारे सोप्स चाहिए, या तो केटरिंग का ऑर्डर चाहिए. सो दे विल डू बेसिकली इज पहले वो कंपनी को अप्रोच करेंगे, वो लोग उनसे कोटेशन, मतलब क्या प्राइस रेट है उनका, वो मंगवाते हैं. देन दे विल टेक एनी डिसीजन. ओके, एंड ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा गवर्नमेंट का जो काम होता है बड़ी क्वांटिटी में ही होता है, ऐसे कुछ छोटे लेवल पे नहीं होता है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. अब इसमें किसी को कुछ डाउट है, देन प्लीज आस्क मी. कुछ नहीं समझ में आया इवोल्यूशन में, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, देन प्लीज आस्क मी. Come on, please type yes, students, if you have understood. Fine, I will do one thing, students. I will